हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री एजुकेशन बेसिक मैथ पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12 के आवी चैप्टर के बारे में। और यहाँ जो हमारा क्वेश्चन लिया गया है वह है प्रश्नावली 3A से लिया गया है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर डिटेल से यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर समीकरण a माइनस बी और 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी के बराबर दूसरा अवयव हमारे पास दिया है -1 5 पे और 0 और 13 यहाँ पर दिया है, यानी कि -1 5 0 और 13 हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है। से ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हमारे पास जो दो अवयव दिए हैं, सबसे पहले यहां पर इनकी तुलना हमें करनी होगी। तो आइए यहां पर तुलना करते हैं। पहले अवयव में हमारे पास A11 यानी कि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ से हमारे पास दिया है A माइनस बी, और यहां पर A21 यानी कि यहां पर दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ से हमारे पास यहां पर दिया है 2a माइनस बी। और यहां पर हमारे पास A12 यानी कि पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ से हमारे पास जो मान दिया है a प्लस 2a प्लस सी के रूप में दिया है। और यहां पर A22 यानी कि दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ से हमारे पास यहां पर 3c प्लस डी दिया है। तो यहां पर जो हमारा दूसरा अवयव जिससे हमें कंपेयर करना है, यहां पर पहले अवयव से यानी कि पहली मैट्रिक जिसमें हमारे पास यहां पर चर राशि दी गई है और यहां पर दूसरी मैट्रिक में अचर राशि दी गई है, तो यहां पर हमें तुलना करना है। तो A11 हमारे पास यहां पर हो जाएगा, यानी कि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ से हमारे पास अवयव यहां -1 हो जाएगा। और यहां पर दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से हमारे पास जो अवयव आएगा वह हमारे पास 0 हो जाएगा। और यहां पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से जो अवयव हमारे पास हो जाएगा वह हमारे पास 5 आ जाएगा। और यहां दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ से जो अवयव हमारे पास हो जाएगा वह हमारे पास 13 यहां पर आ जाएगा। तो आइए अब यहां पर दोनों अवयव यानी कि दोनों मैट्रिक्स की तुलना करते हैं। तो यहां पर A11 की जो वैल्यू हमारे पास पहले अवयव में दी हुई है A माइनस बी, और यहां पर फिर बराबर हो जाएगा -1, और यहां से हमारे पास समीकरण फर्स्ट आ जाएगा। क्योंकि यहां पर दोनों ही मान पहले अवयव से A11 यानी कि पहली पंक्ति पहले स्तंभ से हमारे पास जो मान है A माइनस बी है, और दूसरे अवयव से हमारे पास A11 की वैल्यू यहां पर -1 दी गई है।
तो यहां पर अब दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का जो मान लिखा है वह हमारे पास 2a और यहां पर माइनस b के रूप में दिया गया है, और बराबर यहां पर 2 1 के बराबर हमारे पास आ जाएगा 0, क्योंकि यहां पर दूसरे अवयव में जो हमारे पास 2 1 की वैल्यू लिखी है वह हमारे पास 0 है। यहां से हमें समीकरण सेकंड प्राप्त हो जाएगा। और यहां a1 2 यानी कि पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में जो हमारे पास यहां अवयव में वैल्यू लिखी है वह हमारे पास 2a प्लस c लिखी है, और यहां पर बराबर में हमारे पास जब तुलना करेंगे a1 2 की तो हमारे पास यहां 5 आ जाएगा। यह हमारे पास समीकरण थर्ड के रूप में आ जाएगा। और यहां पर a2 2 यानी कि दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ से जो हमारे पास फर्स्ट अवयव से जो मान होगा वह 3c प्लस d के रूप में हमारे पास हो जाएगा। और यहां पर दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ से जो हमारे पास मान होगा वह हमारे पास 13 हो जाएगा। और यह हमारे पास समीकरण 4 हो जाएगा। तो यहां पर अब हमें a b c तथा d के मान को ज्ञात करना है। यदि हम यहां पर समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से मान लेते हैं तो हमारे पास यहां पर a b में से किसी एक वैल्यू को यहां पर ज्ञात कर लेंगे और उसके अनुसार यहां पर फिर सभी वैल्यू को हम ज्ञात कर पाएंगे। तो यहां पर समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से, तो यहां पर सबसे पहले हम फर्स्ट समीकरण को लिख लेंगे। a माइनस बी के बराबर हमारे पास -1 हो जाएगा, और यहां पर 2a माइनस बी के बराबर हमारे पास 0 हो जाएगा। तो यहां पर जैसे ही आपने समीकरण को लिख लिया है तो विलोपन विधि से यहां पर सोल्व करना है। तो यहां पर सबसे पहले a के गुणांक को देखते हैं। तो यहां पर a का गुणांक हमारे पास फर्स्ट समीकरण से सबसे पहले छिपा हुआ 1 हमारे पास यहां पर हो जाएगा, जो कि हमारा प्लस में दिया हुआ है। यहां पर प्लस हमेशा छिपा रहता है। और यहां पर दूसरे समीकरण से जो a का गुणांक हमारे पास होगा, a का गुणांक वह हमारे पास 2 हो जाएगा। तो यहां पर समीकरण फर्स्ट व सेकंड से आपने जाना कि a का जो गुणांक है हमारे पास इक्वल बराबर नहीं है। तो यहां पर अब हमें b के गुणांक को देखना होगा। तो यहां पर फर्स्ट समीकरण से b का गुणांक हमारे पास आ जाएगा -1, और समीकरण सेकंड से जब b का गुणांक हम यहां पर निकालेंगे वह भी हमारे पास माइनस हो जाएगा। यहां पर वैल्यू हमारी इक्वल है लेकिन चिन्ह हमारे विपरीत नहीं है। तो जब वैल्यू हमारे पास इक्वल होती है और चिन्ह हमारे पास यहां पर विपरीत न दिए हो तो हमारे पास यहां पर लिखना होता है घटाने पर। और जैसे ही यहां पर हम घटाने पर लिखते हैं तो यहां पर साइन हमारे चेंज हो जाते हैं। प्लस की जगह हमारा माइनस हो जाएगा और माइनस की जगह पर हमारा प्लस आ जाएगा, और यहां छिपा हुआ प्लस है तो माइनस आ जाएगा। तो अब यहां पर हमारे पास जो छिपा हुआ 1 होगा और यहां पर -1, और यहां पर अब हमारा जो b की वैल्यू है वह हमारी कैंसिल हो जाएगी।
तो यहां पर ऊपर हमारा प्लस का 1 लिखा है और नीचे जो ए का गुणांक है वह हमारा -1 है, -2। और यहां पर जब एक में से हम -2 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा। लेकिन यहां पर ए का गुणांक -1 होगा, यहां पर हम वैल्यू को 1 के रूप में नहीं लिखते हैं, तो यहां पर माइनस ए जुकतु और यहां पर हमारे पास आ जाएगा -1 और माइनस से माइनस यहां पर कैंसिल हो जाएगा। चूंकि भाग के संबंध में हमारा माइनस भाग और माइनस भाग के संबंध में हमारा +1 हो जाता है, तो यहां पर हमारा बराबर का मतलब भाग है और भाग में हमारा जो -1 है वह हमारे पास +1 हो जाएगा। तो यहां पर अब हमने ए की वैल्यू को निकाल लिया है। अब हमारी आसानी से सभी वैल्यू निकल जाएगी। तो यहां पर फर्स्ट समीकरण में हमें ए का मान पुटअप करना होगा, तो यहां पर बी की वैल्यू हमारे पास आसानी से आ जाएगी। तो समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर, तो यहां पर ए का मान रखने से पहले समीकरण फर्स्ट को यहां पर लिख लेंगे, तो a - b बराबर -1 हमारे पास हो जाएगा। और यहां पर अब हमें a की वैल्यू 1 को रखना होगा और -b और माइनस हमारे पास यहां पर बराबर में लगा है, तो -b बराबर -1 और जैसे 1 को पक्षांतर करेंगे तो प्लस से यहां पर 1 हमारा माइनस में आ जाएगा और यहां पर हो जाएगा -b और यहां पर माइनस हमारे पास 2 आ जाएगा और b बराबर हमारे पास हो जाएगा यहां पर +2। चूंकि यहां पर भाग में फिर से हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास a और b की वैल्यू यहां पर निकल गई है। अब समीकरण थर्ड में जैसे हम a का मान रखेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू यहां पर आ जाएगी। तो आइए यहां पर समीकरण में मान रखते हैं। तो समीकरण थर्ड में a का मान तो यहां पर समीकरण थर्ड में a की वैल्यू को रखने से पहले यहां पर समीकरण थर्ड को लिखना होगा। तो 2a + c बराबर 5 हमारे पास यहां पर समीकरण थर्ड दिया है। 2a + c बराबर हमारे पास यहां पर 5 दिया है, तो यह हमारे पास समीकरण थर्ड दिया हुआ है। और यहां पर a की वैल्यू को रखेंगे, यहां पर 2 के गुणा में हमारा a लिखा है, यानी कि यहां गुना का संबंध होता है और a का मान हमारे पास 1 है, तो यहां पर 2 गुना 1 हमें लिखना होगा। तो यहां पर लिखेंगे 2 गुना 1 प्लस c और बराबर हमारा हो जाएगा 5। तो यहां पर हमारे पास 2 एकम 2 प्लस c बराबर 5 हो जाएगा और यहां जब c की वैल्यू को निकालेंगे तो हमें अचर राशि 2 को पक्षांतर करना होगा और जैसे ही प्लस से यहां पर पक्षांतर करेंगे तो माइनस चिन्ह आ जाएगा और यहां पर c की वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगी। तो यहां पर अब हमें d के मान को केवल निकालना है और d हमारा यहां पर फोर्थ समीकरण में रखा है, तो जैसे हम c की वैल्यू को रखेंगे तो d का मान भी हमारे पास आसानी से आ जाएगा। तो आइए यहां पर d के मान को निकालने के लिए सबसे पहले हमें c की वैल्यू को फोर्थ समीकरण में रखना होगा। तो समीकरण 4 में c का मान रखने पर, तो समीकरण 4 में हम c का मान यहां पर रख देंगे। तो सबसे पहले हमें समीकरण फोर्थ को यहां पर लिखना होगा।
तो यहां पर समीकरण फोर्थ 3c प्लस डी बराबर हमारे पास 13 के रूप में दिया है। तो यहां पर हमारा c 3 की गुना में लिखा है, 3c का मतलब 3 गुना c, गुना में c की वैल्यू को रखेंगे। तो यहां पर c की वैल्यू जैसे ही रखेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे 3 गुना 3 प्लस डी और बराबर 13। तो यहां पर 3 तिया हमारे पास हो जाएगा 9 और प्लस डी और बराबर हमारे पास 13 हो जाएगा। और यहां जैसे डी की वैल्यू को निकालेंगे तो यहां पर अचर राशि 9 को पक्षांतर करेंगे तो यह अचर राशि 9 प्लस से माइनस में आ जाएगी। और जैसे ही 13 में से यहां पर हम 9 को घटाएंगे तो हमारे पास हमें प्राप्त, यह हमारे पास 4 डी की वैल्यू आ जाएगी। और यहां से रब कार्य को हम मिटा देते हैं। तो स्टूडेंट, आपने इस वीडियो में जाना कि यहाँ पर दो आव्यूह जो हमारे दिए थे और जिनकी हमें कंपेयर करके समीकरण बनाने के बाद यहाँ पर ए बी सी डी के मान को निकालना था, वह हमने आसानी से यहाँ पर निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर ए के बराबर हमारा 1 और बी के बराबर 2 और सी के बराबर 3 और डी के बराबर 4 यहाँ पर मान आ गए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो हमारा पाने के लिए हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। और यदि आप मैट्रिक यानी कि आव्यूह चैप्टर के इससे पिछले के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट मैट्रिक पे जाकर के आप वहां इससे पिछले के वीडियो आव्यूह चैप्टर के ऊपर बने देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि यह जो क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया है यह डिटेल से आपकी समझ में आ गया होगा। तो यह जो क्वेश्चन हमारे पास था वह हमारे पास 9वां क्वेश्चन हमारे पास दिया था, जो प्रश्नावली 3A से आव्यूह चैप्टर क्लास 12 से यहां लिया गया था। फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो पर।